Good afternoon, everybody. Our today's topic is leishmaniasis or kala jar. It is also called black sickness. तो leishmaniasis, ब्लैक सिकनेस, काला जार, ये तीनों एक ही डिजीज़ का नाम है। काला जार बोलते हैं क्योंकि इस डिजीज़ में बॉडी का जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, फेस का कलर, आर्म का कलर। और ब्लैक सिकनेस भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिकनेस के साथ साथ ब्लैकनेस हो जाता है पूरा बॉडी में, फेस में, आर्म्स में, और जो जो एरिया अफेक्टेड होता है, इसलिए इसको ब्लैक सिकनेस कहते हैं। लिस्टमेनियासिस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो कॉलेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है लिस्टमेनिया ग्रुप का प्रोटोजोआ। लिस्टमेनिया ग्रुप का प्रोटोजोआ, इसलिए बोलते हैं लिस्टमेनियासिस। मेनली 3 तरह का प्रोटोजोआ, जो लिस्टमेनिया ग्रुप का 3 तरह का प्रोटोजोआ हम लोग में काला जार या फिर लिस्टमेनियासिस फैलाता है। 3 तरह का प्रोटोजोआ है, 3 तरह का लिस्टमेनियासिस है। पहला प्रोटोजोआ है लिस्टमेनिया डोनोवेनी। लिस्टमेनिया डोनोवेनी ये क्या करता है? ये मेन जो काला जार है, जिसको विसरल लिस्टमेनियासिस बोलते हैं। विसरल मतलब विसरा, मतलब बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन्स है, लीवर है, स्प्लीन है, विसरा वगैरह है, वो सब इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम आता है, आगे बताएंगे। यह है विसरल लिस्टमेनियासिस। कौन करता है? लिस्टमेनिया डोनोवेनी, और इसी को बोलते हैं काला जार। ओरिजिनल काला जार का मतलब यही है, विसरल लिस्टमेनियासिस। कौन कर रहा है? लिस्टमेनिया डोनोवेनी। दूसरा कौन है? दूसरा है लिस्टमेनिया ट्रोपिका। ट्रोपिका का नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्किन का इन्फेक्शन होगा, स्किन का इसमें सिम्टम ज़्यादा आएगा। इसको बोलते हैं लिस्टमेनिया ट्रोपिका। इसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। पहला वाला क्या था? विसरल लिस्टमेनियासिस। उसका कॉलेटिव ऑर्गेनिज्म कौन था? लिस्टमेनिया डोनोवेनी। ये दूसरा है क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। इसके कॉलेटिव कौन है? लिस्टमेनिया ट्रोपिका। लिस्टमेनिया ट्रोपिका क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस का ऑर्गेनिज्म है, और इसमें स्किन सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, विसरल सिम्टम उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है क्यूटेनियस, म्यूको क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। म्यूको क्यूटेनियस, जहाँ म्यूकस और क्यूटिकल दोनों मिलेगा, मतलब म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन, जैसे कि ये होंठ हुआ, नाक का जो जंक्शन हुआ, ऐसे म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन में जो अल्सर, शोर होगा उसको बोलते हैं म्यूको क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। इसका कॉलेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? लिस्टमेनिया ग्रुप का ही, लेकिन इसका नाम होगा लिस्टमेनिया ब्राजिलेंसिस। लिस्टमेनिया ब्राजिलेंसिस। तो 3 तरह का हुआ। एक हुआ लिस्टमेनिया डोनोवेनी, जो क्या करता है? विसरल लिस्टमेनियासिस। दूसरा क्या हुआ? लिस्टमेनिया ट्रोपिका, वो क्या करता है? क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस करता है। और तीसरा हुआ लिस्टमेनिया ब्राजिलेंसिस, ये क्या करता है? ये म्यूको क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस करता है। काला जार किसको बोलते हैं? विसरल लिस्टमेनियासिस को बोलते हैं, पहला वाला लिस्टमेनिया डोनोवेनी वाले को। तो ये 3 तरह का लिस्टमेनियासिस, 3 तरह का कॉलेटिव ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसका फैमिली सेम है, लिस्टमेनिया, और ये तीनों प्रोटोजोआ ही है। अब ये तीनों 3 तरह का डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं। जो पहला है लिस्टमेनिया डोनोवेनी, विसरल लिस्टमेनियासिस, ये मेनली अर्बन और रूरल एरिया में होते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, जहाँ पे उसका जो फ्लाई है उसको पनपने का ज़्यादा जगह मिलता है, ऐसे जगह मिलता है। जो लिस्टमेनिया ट्रोपिका है, यानी क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस, ये अक्सर ड्राई एरिया में होता है, जहाँ रेत बालू, मतलब रेगिस्तानी एरिया में, उसके आसपास के इलाके में ये ज़्यादा होते हैं, लिस्टमेनिया ट्रोपिका। ये हो गया मोटा मोटी लिस्टमेनियासिस से कॉलेटिव ऑर्गेनिज्म, और कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज़ करता है ये। अच्छा, अब ये जो लिस्टमेनियासिस है प्रोटोजोआ हो गया, ये किसको इफेक्ट करता है? ये हो गया एजेंट। और होस्ट कौन है? होस्ट है ह्यूमन। इंडिया में मेनली ह्यूमन ही इसका होस्ट भी है, और ह्यूमन इसका रिजर्वियर भी है।
आउट ऑफ इंडिया कुछ कुछ जानवर हैं जो कि कुछ कुछ कैटल्स हैं, डॉग है, कुछ कैटल्स है, क्योंकि इसका आदमी के साथ साथ ये लोग भी रिजर्वियर है, लेकिन इंडिया में केवल मैन इसका रिजर्वियर है। किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है, ये जानने वाली बात है। तो मेनली होता है बिलो 1 ईयर, मेनली बिलो 1 ईयर, और 5 से 9 ईयर के एज में ज़्यादा होता है। पर सबसे ज़्यादा हो गया ऑल एज ग्रुप में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 से 9, 5 साल से 9 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद होता है पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, वहाँ पे ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशन, ऐसे लोग जो जो ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे इसका जो फ्लाई होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो फ्लाई ज़्यादा कहाँ मिलेगा, फ्लाई ज़्यादा जंगल में, घनी झाड़ियों ऐसा इलाका हो, वहाँ पे टूटा फूटा खंडहर जहाँ पे ज़्यादा है, खंडहर का दीवार वाल दरार वगैरह वगैरह है, तो ऐसे जगह में ये ज़्यादा मिलता है। ये बार बार फ्लाई क्या बोल रहे हैं, फ्लाई है इसका वेक्टर, मतलब लिस्मनिया डोनोवेनी को आदमी तक पहुंचाने के लिए जो आर्थ्रोपोड हेल्प करता है ट्रांसमिशन में, उसको बोलते हैं वेक्टर। और इसका वेक्टर कौन है, फ्लाई। कौन सा फ्लाई, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई नाम ही है, सैंड एंड फ्लाई, यानी ये एक तरह से समझ लीजिए बालुई क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, ड्राई इलाके में ज़्यादा मिलता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का बहुत सारा जीनस है, इसका जीनस है फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई। ये सब हिंदी के एग्ज़ाम में भी पूछता है, जितना बताया है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं वो सब। फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई लिस्टमेनिया को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है टू द मेन, फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई। और लिस्टमेनिया डोनोवेनी करता है काला जार, रेसरल लिस्टमेनियासिस। लिस्टमेनिया ट्रोपिका करता है क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। लिस्टमेनिया ब्राज़िलियंसिस करता है म्यूकोक्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। इसमें ज़्यादा होता है 9 से 5 ईयर के एज, 5 से 9 ईयर के एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है। जो लोग जंगल या फिर ऐसे जगह में काम करते हैं ड्राई इलाके में, उन लोगों को ये ज़्यादा होने का चांस देते हैं। जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा होने का चांस देते हैं। ये हो गया एजेंट एंड होस्ट। अब आ गया इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा हुआ। जैसा कि बताएं कि ये ड्राई इलाके में ज़्यादा होता है, पर मार्च से अप्रैल के सीज़न में ज़्यादा होता है, मार्च से अप्रैल के सीज़न में। रूरल एरिया में, गांव देहात इलाके में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव देहात में भी मक्खी बहुत ज़्यादा होता है, सैंड फ्लाई बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसका जो वेक्टर है, क्या वेक्टर बोले थे, फ्लेबोटोमस फ्लाई। फ्लेबोटोमस ये कहाँ रहेगा बताएं, जैसे खंडहर, बिल्डिंग, ये अक्सर छायादार और ठंडा जगह में रहता है, मतलब गर्म है, गर्म इन्वायरमेंट में रहेगा, लेकिन तो गर्म इन्वायरमेंट में भी छाया का तलाश करके उसमें रहता है। छाया का तलाश कहाँ पे होगा, पेड़ का दरार वगैरह होगा, टूटा फूटा खंडहर है उसका जो दरार होता है उसमें, ऐसे जगह में ही ज़्यादा मिलता है सैंड फ्लाई। तो इंडिया में कौन कौन से जगह में ज़्यादा होता है, काला जार का प्रकोप ज़्यादा है, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ और स्पेशली बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम और सिक्किम के तराई क्षेत्र में ये ज़्यादा होता है, और कुछ कुछ उड़ीसा और तमिलनाडु में भी थोड़ा मोड़ा केस मिलता है। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। ये हो गया लिस्टमेनियासिस डोनोवेनी वाला। और अगर लिस्टमेनियासिस क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस में लिस्टमेनिया ट्रोपिका का अगर बात करें तो ये ज़्यादा होगा, कहाँ पर रहते हैं, ये ट्रोपिका वाला कहाँ रहता है ज़्यादा, सैंडी इलाका में, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो ये ज़्यादा हो रहा है आपका इंडिया में, गुजरात, राजस्थान, उससे जो सटा सटा इलाका है उन सब जगह में ये ज़्यादा हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है ट्रांसमिशन,
अभी बताएं ट्रांसमिट कौन करता है इसको, फ्लाई, कौन सा फ्लाई, फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई। यह है इसका ट्रांसमिशन का मोड। ये एक आदमी को अगर कालाजार है, उसको ये फ्लाई बाइट किया, फ्लाई के अंदर चला गया, ये फ्लाई के अंदर ये 6 से 9 दिन तक ये इन्फेक्टेड रहेगा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कर सकता है। तो 6 से 9 दिन के बीच में अगर ये फ्लाई दूसरे आदमी को काटा तो उसको भी ये लिस्टमेनिया का प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड हो जाएगा और उस आदमी को भी कालाजार या फिर लिस्टमेनियासिस होने के चांसेस हैं। कालाजार और लिस्टमेनियासिस अलग अलग है। कालाजार है विसरल लिस्टमेनियासिस और बाकी मतलब 3 लिस्टमेनियासिस है। जो पहला वाला है विसरल, उसको बोलते हैं कालाजार। अच्छा, अब इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 1 से 4 मंथ तक है और ये ज़्यादा जो सालों भी हो सकता है। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंक्यूबेशन पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन के, इसको जानना जरूरी है। 1 से 4 महीने तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अच्छा, सिम्टम क्या होगा? पहला पकड़ते हैं कालाजार यानी विसरल लिस्टमेनियासिस, जिसको फैलाता है लिस्टमेनियासिस डोनोवेल, लिस्टमेनिया डोनोवेल। इसका सिम्टम क्या होगा? इसका सिम्टम होगा, पहला सिम्टम आएगा स्प्लीनोमेगाली और हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली और हेपाटोमेगाली। इसके साथ साथ क्या आएगा? जितना ब्लड काउंट है सब कम हो जाएगा, एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, ल्यूकोसाइड कम होगा, WBC मतलब कम होगा। तो ये सब ब्लड काउंट कम होगा और दूसरे का ग्रोथ होगा। हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, स्पेशली स्प्लीनोमेगाली, तो ये मिलेगा। और क्या होगा साथ में होगा उसको थोड़ा फीवर का सिम्टम हो सकता है। और क्या होगा बताए थे, कालाजार क्या बोलते हैं? क्योंकि ब्लैकनेस हो जाता है, कहाँ फेस में, स्किन में पूरा, जैसे कि ये पूरा काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, फेस काला हो जाएगा, ब्लैक पूरा लग जाए, काली पोत दिया गया। इसलिए इसको बोलते हैं कालाजार और ब्लैक सिकनेस। और जब पैल्पेट करेंगे पेट में तो फिर क्या मिलेगा? स्प्लीनोमेगाली मिलेगा, हेपाटोमेगाली मिलेगा। ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड में ब्लड काउंट कम मिलेगा, RBC कम मिलेगा, WBC कम मिलेगा। ये सब सिम्टम है। और इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हाई मोर्टेलिटी होता है, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली होते जाता है, ब्लड काउंट कम होते जाता है, सारा RBC को स्प्लीन मारते रहता है और धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा एनीमिक हो जाता है कि और जो लिस्टमेनिया दोनों में उसकी संख्या इतना बढ़ जाता है कि और भी डिफरेंट टाइप के सिम्टम प्रोड्यूस करने लगता है और डेथ हो जाता है। इसका डेथ रेट हाई है अगर नहीं ट्रीट किया जाए, इसलिए इसको डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो मरेगा ही, साथ में ये जो लिस्टमेनियासिस है ये दूसरे को भी देगा, क्योंकि फ्लाई इसको काटेगा, फिर दूसरे को काटेगा, तीसरे को काटेगा, चौथे को काटेगा। इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। खोज के ट्रीट करते हैं पेशेंट को, बताते हैं। इसका कुछ प्रोजेक्ट आता है, बताएंगे आगे। इसके बाद है क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस। इसमें क्या होता है? क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस में क्या होता है और ये कहाँ होता है? क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस होता है मेनली ड्राई इलाके में। बताए थे राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, जो राजस्थान से टस्ट एरिया है वो सब एरिया में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अल्सर होता है, ट्रॉपिकल अल्सर होगा, जो कि पेनफुल होता है, पेनफुल ट्रॉपिकल अल्सर। लगेगा कि लेप्रोसी है, कुष्ठ का तरह है, लेकिन लेप्रोसी में क्या होता है, क्या बताए थे? सेंसेशन मिल जाता है, ठीक है, सेंसरी लॉस होता है। पर इसमें क्या है? पेनफुल रहेगा, पेनफुल अल्सर रहेगा। कहाँ रहेगा? जहाँ पे भी अल्सर होगा, जहाँ पे वो बाइट फ्लाई किया है, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे वो फ्लाई बाइट किया है वहाँ पे अल्सर हो जाएगा। और फ्लाई कहाँ बाइट करेगा? एक्सपोज एरिया में, प्रॉक्सिमल एरिया में, हाथ में, यहाँ पे पैर में, तो वहाँ पे अल्सर हो जाएगा, बाइट के स्थान पे अल्सर, और बहुत पेनफुल अल्सर होगा, ठीक है। ये जो क्यूटेनियस लिस्टमेनियासिस है, ये
अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो विसरल भी हो सकता है। मतलब लेishmaniasis का जो प्रजाति है वो बॉडी में ज़्यादा मल्टीप्लाई करते 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 विसरा तक पहुँच जाता है। ये चेंज हो सकता है विसरल लेishmaniasis में भी, इसलिए इसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, ये आदमी का वर्क करने का कैपेसिटी कम करेगा। मान लो पेन रहेगा, हमेशा हमेशा तकलीफ रहेगा तो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। ये इसका मेन ड्रॉबैक है या फिर मेन इसका नुकसान है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो विसरल भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ट्रीट करना बहुत जरूरी है इसको। दूसरा आता है म्यूकोक्यूटेनियस लेishmaniasis। म्यूकोक्यूटेनियस बताया था कौन करता है इसको, लिस्पेनिया ब्राजीलियंसिस। और ये क्या होता है म्यूकोक्यूटेनियस, के इधर में नाक के इधर में शोर हो जाएगा, अल्सर शोर हो जाएगा, शोर और अल्सर भी बहुत पेनफुल होगा। तो ये हो गया लेishmaniasis का सिम्टम, 3 टाइप का, तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग सिम्टम। तो डायग्नोस कैसे करेंगे, व्हाट इज द डायग्नोसिस प्रोसीजर। डायग्नोस करने का 3-4 प्रोसीजर है। अभी तो जो लेटेस्ट है वो एलिजा है, जो लेटेस्ट है वो एलिजा है। और इसके साथ एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं अल्डिहाइड टेस्ट। ये मोस्ट कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसका सीरम लेते हैं, उसमें 40% अल्डिहाइड डाल देते हैं, फॉर्मलिन जब डाल देते हैं उसमें, तो उसके बाद क्या होता है, वो सीरम और फॉर्मलिन दोनों आपस में रिएक्ट करके जेली, थिक वाइटिश जेली टाइप का कुछ बना देता है, सेडिमेंट बना देता है। तो ये हो गया, अगर ऐसा हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव है और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। 2 से 30 मिनट लगता है इसको जेली बनाने में। ये हो गया स्ट्रांगली पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रांगली पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड टेस्ट। इसको चूँकि नीफर इसका ईजाद किया था, इसलिए बोलते हैं नीफर अल्डिहाइड टेस्ट। दूसरा है पैरासाइटोलॉजी डायग्नोसिस, जैसे कि जिसमें कालाजार होता है उसमें उसका स्प्लीन, लिवर, विसरा में एलडी बॉडी मिलता है। एलडी बॉडी क्या है, एक तरह का एंटीबॉडी है जो कि लेishmaniasis के अगेंस्ट बनता है विसरा में, या फिर विसरा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। इसको बोलते हैं एलडी बॉडी। ये कहाँ मिलता है एलडी बॉडी, स्प्लीन में। इस डिजीज में मिलता है कालाजार में। ये भी एक तरह का डायग्नोस्टिक ही सिम्टम होगा। क्या क्या हो गया, एलडी बॉडी, अल्डिहाइड टेस्ट, दूसरा सेरोलॉजी जो एलिजा बताए थे, एलिजा, और एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी है। इसके अलावे है हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग। हेमाटोलॉजी में क्या क्या मिलेगा, ब्लड काउंट कम, प्लेटलेट कम, ल्यूकोसाइट कम, आरबीसी कम और ESR ज़्यादा मिलेगा। और एक लास्ट टेस्ट है, इसको बोलते हैं लिश्मैनिन टेस्ट। लिश्मैनिन टेस्ट क्या होता है, ठीक जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट था वैसे लिश्मैनिन टेस्ट भी है। फ्लेक्सर रीजन में लिश्मैनिन एंटीजन को इंजेक्ट कर देते हैं और इंजेक्ट करने के बाद 48 आवर्स के बाद उसको चेक करेंगे कि कितना एरिथेमा बना है, साइज कितना है एरिथेमा का। अगर गोल का कुछ फूल गया है तो कितना साइज फूला है। अगर ये 5 mm से ज़्यादा है तो पॉजिटिव बोलेंगे, लिश्मैनिन टेस्ट पॉजिटिव। अगर 5 mm से कम है तो लिश्मैनिन टेस्ट नेगेटिव बोलेंगे। तो इसका कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है। अगर पॉजिटिव हो गया तो कालाजार है ही, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये बोल सकते हैं कालाजार से एक्सपोज हुआ था, जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट में होता है वैसे। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, एलिजा, एलडी बॉडी, अल्डिहाइड टेस्ट। ये 3 मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा भी एक नया किट आता है, इसको बोलते हैं RK39 डीप स्टिक टेस्ट। RK39 डीप स्टिक टेस्ट। तो इसका डायग्नोसिस अक्सर एग्जाम में पूछता है, स्पेशली MD के एग्जाम में। तो अल्डिहाइड नीफर टेस्ट ही देता है, ऑप्शन में रहता है, उसको टिक करना पड़ता है। ये दूसरा है। अब डायग्नोसिस हो गया, अब ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है, तो कैसे बचाएंगे, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है। पहला कंट्रोल ऑफ रिजर्वियर। रिजर्वियर कौन है, मैन इंडिया में केवल मैन है, बाहर में कैटल्स वगैरह भी हैं। तो मैन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मैन को कैसे कंट्रोल करेंगे। मैन को कंट्रोल करने के लिए सरकार का, गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी है जिसका नाम है
क्वार्टरली केस सर्चिंग, क्वार्टरली केस सर्चिंग, और दूसरा है कालाजार फोर्टनाइट, कालाजार फोर्टनाइट, फोर्टनाइट बोलते हैं 15 डेज की होती है, कालाजार फोर्टनाइट। इसमें क्या होता है, उस फोर्टनाइट में जिस इलाके में कालाजार का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पे हेल्थ वर्कर वॉलेंटियर उनको जा के घर घर में सर्च करते हैं कि किसी कालाजार है कि नहीं है, पूछताछ करते हैं। उसको बोलते हैं कालाजार फोर्टनाइट। और क्वार्टरली केस सर्च, ये भी एक है। इसमें क्या करते हैं, क्वार्टरली जा के केस सर्च करते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से रिजर्वियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, इससे मॉडर्न मेडिसिन देते हैं, इसको जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारा है, वो आप लोग देख सकते हैं मटेरियल में। तो कंट्रोल ऑफ रिजर्वियर होता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर भी बहुत जरूरी है। वेक्टर कंट्रोल के कौन सा वेक्टर है इसका, फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई, और इसका एकमात्र रामबाण दवा है DTT। तो DTT से इसको रोका जा सकता है। DTT का छिड़काव करके जहाँ पे इसका जनसंख्या मिलने का आशंका रहेगा वहाँ पे DTT का छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया। और तीसरा है पर्सनल प्रोफाइलिंग, इसको बता सकते हैं मच्छरदानी का यूज़ करेंगे, नेट का यूज़ करेंगे, रिपेलेंट का यूज़ करेंगे, ओडोमोस टाइप का रिपेलेंट होता है, सब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कालाजार का जो वेक्टर है उसको फिर से दूर रख सकते हैं। तो ये हो गया कालाजार कॉज, सिम्टम, डायग्नोसिस, वेक्टर, रिजर्वियर और कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट कालाजार। सरकार कालाजार पे कुछ गाइडलाइंस दिया था 2017 में। 17 तक 2017 तक कालाजार को एलिमिनेट करने का प्रोग्राम था। 2007 एलिमिनेट मतलब कट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन, सारा ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, फ्लेबोटोमस फ्लाई, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाने का सारा ट्रांसमिशन कट कर। कट करने का क्या क्या तरीका है, एक तो जिसको है कालाजार उसको ठीक करो, जो फैला रहा है उसको भगाओ, और जिसको हो गया है उसको, जिसको नहीं हुआ है उससे दूर रखो। तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कट ऑल द ट्रांसमिशन। तो सरकार का क्या गोल था, टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस एंड रिस्क पॉपुलेशन लिविंग इन कालाजार एंडेमिक एरियाज बाय एलिमिनेटिंग कालाजार। तो हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे कैसे, रिस्क पॉपुलेशन को जो कि कालाजार के एंडेमिक इलाके में रह रहा है उसको बचा के। तो ये कब तक करना है, 2017 तक कर देना। इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसका टारगेट है इंसिडेंस रेट होना चाहिए 10,000 में 1 से भी कम, यानी जिस इलाके में 10,000 से 1 से भी कम है, 10,000 लोगों में भी एक कालाजार नहीं मिल रहा है, ये टारगेट करना था 2017 तक। अभी नया टारगेट आया होगा, तो नया तो अपडेट नहीं है अभी तक। ये है ऑल अबाउट कालाजार। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।